हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है और उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं और उनको हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो चलिए आगे उसी क्रम में हमारे 12 टेंस होते हैं। 12 टेंस में से हमें पढ़ना होता है सिर्फ 8 टेंस का पैसिव वॉइस और 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो उसी 8 के टेंसों में ये तीसरा नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं और किस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं और कैसे बनाते हैं। तो आइए देखिए हमारा इसका फॉर्मेट क्या होता है। एक्टिव फॉर्म पर ये दिया होगा, सब्जेक्ट होगा, उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव होगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी और वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा होगा और कुछ अदर वर्ड दिए होंगे। तो हमें करना क्या है, इस सेंटेंस के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो है उसको हम सब्जेक्ट के प्लेस पर लिख देंगे। कहाँ पर लिख देंगे, वहाँ से सब ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और सब्जेक्ट के प्लेस पर लिख देंगे। वो लिखने के बाद जो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर लिख गया है, देखते हैं ये सिंगुलर है या प्लूरल है। यदि सिंगुलर होता है तो हम हैज़ लगा लेते हैं और यदि प्लूरल होता है तो हैव लगा लेते हैं। और अपनी तरफ से हमें ऐड करना होता है बीन। क्या ऐड करना है प्यारे बच्चों, बीन। और इसके बाद देखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और फिर बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख देना है। यदि कुछ और दिया है तो उसको भी बाद में मेंशन कर देते हैं। देखिए इस सेंटेंस की खास बात ये होती है कि हमें इसमें थर्ड फॉर्म ढूंढनी नहीं पड़ती, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है इसमें थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी होती है। तो इसी प्रकार अगले क्रम में देखते हैं कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, चिल्ड्रन हैव ईटन ऑल द बिस्किट्स। तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है ऑल द बिस्किट्स। हमारा स्टार्ट किससे होगा टेंस, ऑल द बिस्किट से, ऑल द बिस्किट। अब देखिए ये कैसा सब्जेक्ट बन गया है, प्लूरल है। क्या लगेगा, हैव लगने के बाद हम लगा देंगे इसमें बीन लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन ऑलरेडी उसमें दी हुई है और फिर क्या लिख लेंगे, बाय लगाकर सब्जेक्ट, बाय चिल्ड्रन। देखिए एक बार इसको मैं फिर बता दूं, इस सेंटेंस में हमारा चिल्ड्रन हैव ईटन ऑल द बिस्किट्स। तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है ऑल द बिस्किट्स। तो हमने स्टार्ट किया ऑल द बिस्किट से और सब्जेक्ट कैसा था, प्लूरल, तो हमने लगा लिया हैव और बीन लगाना था और क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म और लगा दिया बाय सब्जेक्ट। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो अगला एग्जाम्पल है, माई क्लासमेट्स हैव डेकोरेटेड अवर क्लासरूम। तो क्या है प्यारे बच्चों सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, अवर क्लासरूम। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, अवर क्लास रूम। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, तो क्या लगेगा, हैज़, और फिर इसके बाद आएगा बीन। अवर क्लासरूम हैज़ बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है उसमें, डेकोरेटेड, फिर क्या हो जाएगा, बाय माई क्लासमेट्स, माई क्लासमेट्स। तो देखिए इस प्रकार से हमें अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है और कैसे करना है एक बार फिर देखते हैं। चिल्ड्रन हैव ईटन ऑल द बिस्किट्स। तो हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल द बिस्किट्स। तो हमें सेंटेंस को स्टार्ट करना है ऑल द बिस्किट से। ऑल द बिस्किट कर दिया, प्लूरल है तो हैव बीन हो गया, फिर लगा दी वर्ब की थर्ड फॉर्म और कर दिया बाय सब्जेक्ट। फिर इसी प्रकार माई क्लासमेट्स हैव डेकोरेटेड अवर क्लासरूम। तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है माई क्लासरूम। हमने स्टार्ट किया माई क्लासरूम, सब्जेक्ट सिंगुलर था, हमने लगा दिया हैज़ बीन, फिर क्या आ जाएगा, डेकोरेटेड बाय माई क्लासमेट्स। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो बहुत ही आसान है, आपको करना बस फॉर्मूला याद रखना है और लर्न करते चलना है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस की जब बात करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में हमारा हैज़ या हैव तो ऑलरेडी दिया होगा। सब्जेक्ट के साथ में हैज़ लगा होगा या हैव लगा होगा। हमें अपनी तरफ से लिखना है, उसमें लिखा होगा पहले नॉट और फिर लिखा होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लिखा होगा ऑब्जेक्ट और फिर कुछ अदर वर्ड्स लिखे होंगे। तो हमें क्या करना है, जब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा हमारा OB
ऑब्जेक्ट और प्लस हैज़ या हैव, फिर नॉट उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें नॉट लगा लेना है और हमें ऐड करना होता है बीन। बीन लगाने के बाद क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर लिख लेंगे हम बाई सब्जेक्ट, बाई सब्जेक्ट, और कुछ वर्ड दिए हैं तो उसको भी हम लिख लेंगे। देखिए ये हमारा इसका फॉर्मेट होता है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं हम इस सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। तो देखिए तो हमारा वी हैव नॉट बाउट अ न्यू कार। वी हैव नॉट बाउट अ न्यू कार। इस सेंटेंस को जब हम पैसोइस में बदलेंगे, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ न्यू कार। क्या दिया है, अ न्यू कार। स्टार्ट हो जाएगा अ न्यू कार। अब कैसा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ और नॉट और हमें लगाना है बीन। क्या लगाना है, बीन। बीन लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें दी हुई है बाउट, फिर क्या आ जाएगा बाई, वी का हो जाता है बाई अस। हम इसके बारे में चर्चा पहले कर चुके हैं, ठीक है। चलिए इसी प्रकार आगे हम बात करते हैं। अभी एक रिवाइज मार लेते हैं जल्दी से। क्या होता है, सेंटेंस का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट, हैज़ या हैव और नॉट दिया होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी और फिर क्या आएगा, और वर्ब के बाद सब्जेक्ट दिया होगा ऑब्जेक्ट। फिर क्या आएगा, हमें शुरू किससे करना है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ नॉट बीन, प्लूरल है तो हैव नॉट बीन, और फिर क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद आएगा प्लस सब्जेक्ट, बाई सब्जेक्ट। अब जैसे ये हमारा एग्जाम्पल दिया है, वी हैव नॉट बाउट अ न्यू कार, तो हमें स्टार्ट किससे करना है, अ न्यू कार। ऑब्जेक्ट है क्योंकि, तो ऑब्जेक्ट आ गया सिंगुलर है, हमने लगा दिया हैज़ नॉट बीन, फिर लिख दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म और लिख दिया बाई लगा करके सब्जेक्ट। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं इंट्रोगेटिव का पैसोइस इसका कैसे बनेगा। बहुत ही आसान है, बस आपको करते चलना है सही ढंग से और सही क्रम से। सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है, उसकी हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में रखना है और आगे उसी प्रकार बढ़ते चलना है। देखिए इंट्रोगेटिव के बात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव में हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा हैज से और या तो हैव से, फिर क्या दिया होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या दिया होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर हमारा होगा ऑब्जेक्ट और फिर कुछ अदर वर्ड्स दिए होंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, ठीक है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हमारा स्टार्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट से, नहीं किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि जिस हेल्पिंग वर्ब से यदि वो स्टार्ट है तो हमें हेल्पिंग वर्ब से ही उसको भी स्टार्ट रखना है। हैज या हैव से स्टार्ट है तो हमारा टेंस भी हैज से स्टार्ट होगा और या तो हैव से स्टार्ट होगा, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम हैज या हैव सेलेक्ट करते हैं, फिर इसके तुरंत बाद हमें लगाना है बीन और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। थर्ड फॉर्म आने के बाद क्या रह गया हमारा, बाई सब्जेक्ट। क्या रह गया, बाई सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसा हम कहते हैं हैव आई कॉट अ थीप, हैव आई कॉट अ थीप। तो इस सेंटेंस में हैव से स्टार्ट है देखिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, तो हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है अ थीप जो कि कैसा है, सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर। तो जब हम इसको बदलेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा हमारा हैज से। किससे स्टार्ट होगा, हैज से। फिर क्या आ जाएगा, अ थीप, हैज अ थीप। फिर क्या आना चाहिए, बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉट। फिर क्या हो जाएगा, बाई मी, आई का हो जाता है बाई मी और देखिए ये हमने लगाया हुआ था बीन, ठीक है। इसी क्रम में हमारा इससे जो इंट्रोगेटिव वर्ड वाला होता है वो इससे भी इजी होता है हमें करने में, उसमें बस कुछ थोड़ा सा याद रखना है।
देखिए क्या होगा, इसको हमें स्टार्ट करना है इंट्रोगेटिव वर्ड से। किससे स्टार्ट करना है? इंट्रोगेटिव वर्ड से। इंट्रोगेटिव वर्ड से ये स्टार्ट होगा और उसमें फिर हैज़ और या तो हैव दिया होगा और फिर सेम फॉर्मेट यही रहता है, ये इसका जो इधर दिया है, ठीक है, एक्टिव फॉर्म पर। फिर जब हमें बदलते हैं तो देखिए क्या करते हैं, जो इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा है उसी इंट्रोगेटिव वर्ड से हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। वाई दिया हो, व्हेन दिया हो, हाउ दिया हो, वेयर दिया हो, तो उसी इंट्रोगेटिव वर्ड को लिख देंगे और फिर उसके बाद हम या तो हैज़ लगा देंगे और या तो हैव लगा देंगे, ठीक। फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत बीन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट आएगा। इसको हमें ध्यान में रखना है। इस फॉर्मूले को एक बार देख लें और दिमाग में अपने बैठा लें। जब तक हम आगे को बढ़ते हैं और करना है हमें कि इसको याद कर लें, ठीक है। इसका एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जैसे ये दिया हो, वाई हैज़ योर ब्रदर, वाई हैज़ योर ब्रदर beaten the child, why has your brother beaten the child। ये हमारा एक्टिव फॉर्म पर दिया हुआ है। किस पे दिया है? एक्टिव पर। जब हमें इसको पैसिव पर बदलना है तो देखिए हमने बताया था जो इंट्रोगेटिव वर्ड दिया हो उसी इंट्रोगेटिव वर्ड से उसको स्टार्ट करना है। तो वाई दिया है तो हमारा वाई से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नया ऑब्जेक्ट जो था, ये ऑब्जेक्ट इस टेंस का कैसा है? सिंगुलर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हैज। वाई हैज़ द चाइल्ड, वाई हैज़ द चाइल्ड, फिर क्या लगाएंगे हम? बीन। वाई हैज़ द चाइल्ड बीन, फिर क्या आ जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटेन। अब क्या होगा? बीटेन बाय योर ब्रदर, बीटेन बाय योर ब्रदर। और इस प्रकार इस वाक्य को हमने बना लिया। देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको कि यदि हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट है और हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखा हो, हमें करना क्या है? जो इंट्रोगेटिव वर्ड दिया हो उसी इंट्रोगेटिव वर्ड से हम टेंस को स्टार्ट कर लेते हैं और फिर हैज़ या हैव लगा लेते हैं और फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर बीन लगाते हैं। बीन के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख लेंगे और कोई वर्ड दिए हैं तो वर्ड लिख लेंगे और बाद में क्वेश्चन मार्क भी हमारा आ जाएगा। जैसे देखिए इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दिया है, वाई हैज़ योर ब्रदर बीटन द चाइल्ड। देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट है, हमने स्टार्ट कर लिया इंट्रोगेटिव वर्ड से, तो क्या आ गया? वाई। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये आएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, तो कैसा है? ये सिंगुलर है, तो हमने लगा लिया हैज़। हैज़ लगाने के बाद ऑब्जेक्ट आ गया और फिर बीन, और बीन के तुरंत बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या आता है? बाय योर ब्रदर। अब देखिए एक बात याद रखनी है, पैसिव वॉइस में हमें सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, बहुत अच्छे ढंग से करिएगा। और उसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं, तो आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। और यदि आप इसका पीडीएफ भी चाहते हैं तो बहुत जल्द ही आपको पीडीएफ भी अवेलेबल होने वाली है। तो इसका रिवीजन करिए और तब तक के लिए जय हिंद।